उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने हरिऔध कला केंद्र में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग लेकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण, समाजवादी पार्टी और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर उन्होंने कहा कि इसकी जांच एसआईटी और पुलिस कर रही है। ऐसे में अखिलेश यादव को इस विषय पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से अपना कार्य कर रही हैं और जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी रामद्रोहियों का परिवार है और राम भक्तों का खून बहाने वाला परिवार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा परिवारवाद, भ्रष्टाचार, गुंडों, माफियाओं और अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है तथा मुस्लिम विलुप्तीकरण उसकी पहचान बन चुकी है। पीडीए को लेकर भी उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का पीडीए सिर्फ दिखावा है, जबकि असली सामाजिक संतुलन भाजपा में दिखाई देता है। भाजपा में सभी वर्गों का सम्मान है, जबकि सपा में केवल परिवारवाद हावी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सपा सरकार के कार्यकाल में दलितों और कमजोर वर्गों पर सबसे अधिक अत्याचार हुए, जबकि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सामाजिक समरसता की राजनीति करती है। डिप्टी सीएम ने विश्वास जताया कि प्रदेश की जनता विकास, सुशासन और कानून व्यवस्था के आधार पर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का कार्य करेगी। अभी 2047 तक जब तक विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश नहीं बन जाएगा, तब तक न यूपी में सपा आने वाली है और न देश में कांग्रेस आने वाली है। ये मेरा विश्वास कहता, मैं ये भाषण में शब्द नहीं कर रहा हूं, ये मेरी अंतरात्मा से आवाज निकल रही और शायद मेरी इस आवाज से आप सहमत हो। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो देश की जनता का आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गरीब किसान का आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आधी आबादी के महिलाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े फैसले लेने का काम किया है, तो आधी आबादी का आशीर्वाद भाजपा के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? और लगातार जो हमें 24 के लोकसभा चुनाव में जो हमें कह लीजिए झटका लगा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी, समर्थक भी, नेतृत्व भी, सबने जी जान से मेहनत किया। जब पश्चिम बंगाल में कमल खिल सकता है तो फिर कहां नहीं। तो आप सबके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता हूं। अखिलेश यादव जी फर्जी पीडीए की बात न करें और यहाँ आजमगढ़ से वो सांसद भी रहे। जब उनकी सरकार आरी नीचे करिए आप लोग, भाई मुंह में डाल दे रहे हैं आप लोग। यादव जी कुछ तो रखिए आप सम्मान, आप लोग यहाँ से सांसद थे। पीडीए के नाम पर दलितों पर जितना अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, इतिहास में कभी नहीं हुआ। उनका फर्जी पीडीए नहीं चल सकता है। असली पीडीए भाजपा है। असली पीडीए केशव प्रसाद मौर्य है, दारा सिंह चौहान है, हमारे शाहजानंद राय हैं, ध्रुव सिंह जी हैं, सब यहाँ, संतोष सिंह जी यहाँ, सब लोग खड़े हैं। यहाँ देखेंगे तो आपको सामाजिक समीकरण का वास्तविक रूप से एक शानदार गुलदस्ता दिखाई देगा। लेकिन समाजवादी पार्टी में देखेंगे तो परिवारवाद की एक भ्रष्ट राजनीति, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की समर्थक पार्टी, मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करने वाली पार्टी। इसलिए भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य। को लेकर अखिलेश यादव लगातार हमलावर है। वो रामद्रोहियों का परिवार है, राम भक्तों का खून बहाने वाला परिवार है। और श्री राम जन्मभूमि चढ़ावे के मामले में जो भी कोई शिकायत है उस पर एसआईटी जांच कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसमें अखिलेश यादव जी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। अखिलेश यादव कहते हैं सनातनी, अखिलेश यादव कहते हैं सनातनी समाजवाद है। अखिलेश यादव कहते हैं सनातनी समाजवाद है। सपा सही मायने में नमाजवाद है।